हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी साथियों को जिस वीडियो की तलाश थी, जिस क्लास की चाह थी, वो क्लास लेकर आ चुके हैं। देखिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का आपका पेपर जो है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई 2023 तक होने वाला है। और आज इस वीडियो में सीआरपीएफ एचसीएम का जो आपका पेपर हुआ था 22 फरवरी से 28 फरवरी तक, और फिर 1 मार्च को और 10 मार्च को वो पेपर पूरा कंप्लीट आपको करवाएंगे। यानी सीआरपीएफ एचसीएम के 24 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज इसी वीडियो में आपको करवाएंगे। तो साथियों, आपको खुद अंदाजा लग गया होगा ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता है कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास में से मिलेंगे। साथियों, पूरा पेपर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का आपका इसी वीडियो के अनुसार बनने वाला है, और यही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए बिल्कुल पूरे कंप्लीट क्लास को करना है। मैं साथियों इस क्लास को आज बिल्कुल सुपर फास्ट कराऊंगा, क्योंकि 24 शिफ्टों के सारे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, ये क्लास आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए। चलिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जीतल किस धातु का बना हुआ था। देखिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं लिया है। ये सारे क्वेश्चन वही है जो सीआरपीएफ एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का जो पेपर हुआ है, वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया था इस बार। चलिए, तो पूछा गया था जीतल किस धातु का बना हुआ था। तो देखिए साथियों, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो जीतल किस धातु का बना था, तो तांबा का। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि ये टंका जो है ये किस धातु का बना हुआ था, तो आपका चांदी राइट आंसर हो जाता। चलिए, आगे क्वेश्चन पूछा था, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली की रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 5वां। याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन फिर से पूछे, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली की रैंक क्या है, तो 5वां। बिल्कुल फास्ट करेंगे साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और आपको एक ही वीडियो में कराना है, इसी वीडियो में और कम समय में। तो देखिए, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन किसने बनाया है, तो याद रखिएगा T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा धात्विक तत्व किस धातु का होता है, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन थे पोटेशियम, तांबा, जस्ता और लोहा। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा धात्विक तत्व जो होता है वो लोहा का होता है, तो लोहा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो देखिए आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, यह भी याद रखना, और संविधान के भाग 4 में। साथियों, आपको बता दें, रिसेंटली जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं 2023 में, मैंने हर एक दिन का, हर एक शिफ्ट का आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम एनालिसिस करवाया है, रिव्यू दिया है। और अभी जो आपका पेपर होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, इसका भी मैं हर एक शिफ्ट का आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झूरी संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए झूरी संगीत ये साथियों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, तो देखिए मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, माफ करना, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर कौन सा है, तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटका का। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में घटित घटनाओं के लिए प्रभावी बल कौन सा है, तो देखिए वायुमंडल में घटित घटनाओं के लिए जो प्रभावी बल है वह साथियों कोरियोलिस बल, याद रखिएगा कोरियोलिस बल। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है साथियों निजता का अधिकार से। निजता का अधिकार या तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो 1956 में, याद रखिएगा। और भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाडली बहन स्कीम जनवरी 2023 में किस राज्य में लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है देखिए चेलाम नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो याद रखिएगा साथियों मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था 1528 में। साथियों यकीन मानिए अभी जो आपका पेपर होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्नीशियन का, आपका पूरा पेपर यहीं से बनेगा, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, इसलिए बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन को देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितनावा है वर्तमान में? तो 87। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। नेक्स्ट है सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिला था, इसीलिए सारंग का पर्यायवाची शब्द जो होता है मैंने सारा लिख दिया है। देखिए सारंग जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है लायन का, याद रखिएगा। तो सिंह, वनराज, शार्दुल, नाहर, सारंग, मृगराज, केसरी, शेर, महावीर, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, ये सब जो है सिंह यानी लायन यानी सारंग का ही पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा रोडोफाइटा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का समय कब से कब तक बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिए 2022 से 23 तक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि जो है ये 31 जुलाई सन 1950 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भौतिक अवस्था में नहीं है? तो देखिए साथियों भौतिक अवस्था में कौन कौन नहीं है तो आपको याद रखना है। देखिए उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, हिमालय पर्वत तथा उत्तरी भारत का मैदान, और आपका ऑप्शन में दिया हुआ था उत्तरी पठार जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था और किस क्षेत्र में? इस क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता देना। ठीक है, अगर आपको पता है तो आगे मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिए अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कथकली नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कथकली नृत्य का संबंध है केरल से साथियों। अगला था भारत में किस प्रकार की मानसून है? तो देखिए भारत में किस प्रकार की मानसून है? तो याद रखिए, देखिए उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्वी मानसून को प्रायशीत मानसून भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था साथियों संपत्ति का अधिकार, और देखिए संपत्ति का अधिकार ये तो मूल अधिकार नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शायरी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिला था, तो शायरी का समानार्थी शब्द होता है काव्य, कविता, पद, छंद। इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में रह सकता है, सारा ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा था, याद रखिएगा शायर का अगर आपसे पूछे कि शायर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए कवि होता है, सुखन साज होता है, सुखनवर होता है, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में रह सकता है। अगला क्वेश्चन था आकाश में तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा रात्रि में नींद ना आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनंगपाल तोमर का कार्यकाल क्या था? तो देखिए अनंगपाल तोमर ये 736 से 754 ईस्वी तक दिल्ली के संस्थापक राजा थे, और इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे जिन्होंने 1192 से 1193 ईस्वी तक शासन किया था। इस बीच कुल 23 शासक हुए जिसमें अंगपाल द्वितीय जो है एक बड़ा शासक था। तो अनंगपाल तोमर के बारे में पूछा था इनका कार्यकाल, तो 736 से 754 आपका ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने दिल्ली पर शासन नहीं किया था? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ था साथियों, देखिएगा तुगलक वंश,
नहीं, ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का मुझे नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने ये लिख दिया था कि दिल्ली पर शासन जो है किसने किसने किया था। तो तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, इन सभी ने जो है दिल्ली पर शासन किया था। अब कोई एक ऑप्शन दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता जो दिल्ली पर शासन नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन एनालिसिस करवाने के टाइम क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस जो हैं ये बच्चे नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए ऑप्शन जो है प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता, लेकिन क्वेश्चन आपको 100% बिल्कुल रियल ही करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी जयदेव उनादकट किस टीम की ओर से खेलते हैं? तो राइट आंसर हो जाता सौराष्ट्र। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, ध्वंस का विलोम शब्द होता है निर्माण। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता साथियों इसका लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन, इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। और दांडी मार्च ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता 3 प्रकार। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक के पहले खाता धारक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता लाला लाजपत राय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें से किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा और शेर, इन दोनों ही जानवर से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाता। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से अस्थि पंजर मिले हैं? तो देखिए साथियों, विभिन्न सैंधव स्थलों से प्राप्त अस्थि पंजर जो निम्न प्रजातियों से संबंधित है, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रालाइड, काकेशियन यानी भूमध्य सागरीय, मंगोलियन तथा अल्पाइन। सबसे अधिक अस्थि पंजर जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिले थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों मध्य प्रदेश, जिन्होंने बंगाल को हराया था। एक चीज़ याद रखना, अगर 2023 का पूछे कि रणजी ट्रॉफी 2023 में किसने जीता है, तो देखिए 2023 की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया है। ठीक है, 22 में मध्य प्रदेश जीता था और 23 में सौराष्ट्र जीता है, और दोनों बार ही बंगाल हरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 95%। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लीजिए। पश्चिमी घाट में, असम के ऊपरी हिस्से में, तमिलनाडु के तट पर, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो कोई भी एक ऑप्शन में रह सकता है जो कि आपका राइट आंसर होगा। अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो देखिए अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रजीव यानी प्रोटोजोआ आपके ऑप्शन में रहा होगा, जो कि करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है, केसरीपाल त्रिपाठी, देखिए माफ करना केसरीनाथ है ना, केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे जिनका 2023 में प्रयागराज में निधन हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल के। देखिए 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था इन्होंने। उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में छोटे छोटे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त प्रभार भी था। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या रहा था? तो देखिए 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए पवन के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने लिख दिया है। तो देखिए हवा, मारुत, समीर, पवमान, समीरण, अनिल, मंद, वयार, वात, समीरण, देखिए प्रभंजन, अनिल, वायु, माता रिश्वा, पवमान और प्रवात। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार देख लेना। अगला है, 1658 में किस मुगल शासक का शासन शुरू हुआ था? तो साथियों देखिए 1658 में औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगजेब जिन्होंने 1658 से 1707 तक भारत के सम्राट के रूप में शासन किया था। यहाँ पर याद रखिएगा शाहजहाँ 5वां मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। और साथियों 1658 से 1707 तक किसने? तो औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता ब्रिटेन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1920 में, और ये समाप्त हुआ था 1922 में चोरी चोरा कांड के समय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा
क्रम था? तो देखिए सैयद वंश जो कि दिल्ली की सल्तनत के शासक थे, ये क्रम पूछा है, कौन सा इनका क्रम था? तो चौथा क्रम था। और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता 79। और सोना को किस प्रकार से संकेत करते हैं? तो AU। ठीक है। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता 107। एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? तो देखिए एस सुब्रमण्यम का संबंध है साथियों फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में इनमें से किस को कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा से, है ना, कनाडा होगा यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, कनाडा पढ़ना। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ था संघीय व्यवस्था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, संघीय व्यवस्था के अलावा अवशिष्ट अधिकार का विचार जो है यह भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथियों आप लोग इसके अलावा साथियों देखिए केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, याद रखिएगा। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए यार, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितनावां है? तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। भारत के किस राज्य का प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाता बिहार का। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा माही नदी। वर्तमान 2023 के अनुसार विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राइट आंसर हो जाता वर्तमान में छत्तीसगढ़ के, और इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, है ना, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब की थी? तो याद रखिएगा 28 मार्च 1929 को। देखिए सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाता कुपुत्र। किस स्थल को कोटडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा धोलावीरा को। अगला क्वेश्चन है वॉक रेस। देखिए वॉक रेस में संदीप कुमार ने कितने किलोमीटर का रेस जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 10,000 मीटर का, यानी 10 किलोमीटर का। चलिए 2022 में प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? तो याद रखिएगा 9.9% की। भारत के किस राज्य में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष या उससे कम में कर दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है इसका बिहार। ठीक है। विकलांग लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी योजना चलाई थी? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युद्ध है जो बाबर ने लड़ा था? तो देखिए बाबर ने कई सारे युद्ध लड़े थे, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए बाबर का पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध खनवा का युद्ध था, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 मार्च 1528 में हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो कोई सा भी एक ऑप्शन में रह सकता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1963 में। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों मुखौटा नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67493 × 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज़्यादा होता है। अगला है बालक श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अनिरुद्ध, देखिए अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अनिरुद्ध शब्द का विलोम शब्द होता है निरुद्ध। धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो देखिए धूमिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है धूमल, अस्पष्टता, धूमिलता, अप्रतीत, अस्पष्ट, देखिए अस्फुट, ओझल, धुंधला, धुंधलाया, धुधियाया या फिर धूमिल। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन में रह सकता है आपका। और साथियों धूमिल का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिएगा उज्ज्वल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फगवा संगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फगवा संगीत ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित है, तो बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए आलू यट्टू है ना, आलू यट्टू
ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों आलूयट्टू ये नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाता। भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कल्याण चौबे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो देखिए 1920 में शुरू हुआ था जो कि 1922 तक चला था। केंद्रीय बजट 2023-24 को किसने पेश किया? तो राइट आंसर हो जाता निर्मला सीतारमण ने। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को नितिन गडकरी ने कहां से शुरू किया? तो देखिए डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को नितिन गडकरी जी ने कहां से शुरू किया था? तो मुंबई से। इसका राइट आंसर हो जाता मुंबई, आपको याद रखना है। बाल श्रम का अधिकार किससे संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ठीक है, और देखिए इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में साथियों मानव तस्करी के विरुद्ध उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाता तमिलनाडु में। हम्पी और मैसूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हम्पी और मैसूर जो हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में। आवर्त सारणी में 120 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? तो साथियों आवर्त सारणी में 120 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? तो देखिए अनबिनिलियम, याद रखिए यह एक काल्पनिक रासायनिक तत्व है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति 5.85 से घटकर वर्तमान में कितना हो गया है? तो याद रखिएगा 4.95। ये कब तक? तो दिसंबर 2022 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है सूडान में शांति स्थापित करने के लिए किस देश की महिला फोर्स को तैनात किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय महिला फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनो बांड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए राइनो बांड को किसके द्वारा जारी किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए तुगलक वंश ने कुल मिलाकर जो है साथियों 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था और उसमें फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आपसे पूछा था जो कि 1351 से 1388 तक था। अगला है सल्तनत काल में निर्मित सबसे पहली मस्जिद का क्या नाम है? तो देखिए सल्तनत काल में निर्मित सबसे पहले मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 1195 से 1199 के बीच में। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम बंगाल में द्वारे राशन योजना ये कितने दिनों तक चला था? ठीक है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में द्वारे राशन योजना जो है ये कितने दिनों तक चला था? इस क्वेश्चन को आप याद रखना, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया था। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हिमालय के कारण भारत के किन राज्य में सर्दी नहीं होती है? तो देखिए हिमालय के कारण भारत के कौन से राज्य में सर्दी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 13.66% यानी 16.44 करोड़। ठीक है, देखिए राखीगढ़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो है ये भी आपका हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया था? तो राइट आंसर हो जाता 89.94 मीटर। डायमंड लीग में पूछा है, ओलंपिक में नहीं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता पानीपत में जो कि हरियाणा में स्थित है। छव नृत्य को किस वर्ष मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता 2010 में। देखिए 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, कितने क्रमांक के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था? तो देखिए जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालाबाई की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाता वारेन हेस्टिंग्स। 2023 में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो देखिए शुभमन गिल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों मध्य प्रदेश ने।
गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य है जो दूसरे स्थान पर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है झारखंड, बिहार के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। भारत की सीमा अफगानिस्तान देश से कितना लगता है? तो देखिए भारत की सीमा जो है वो अफगानिस्तान देश के साथ 106 किलोमीटर तक लगती है साथियों, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने शीतल, देखिए शीतल का सिक्का किस धातु से जारी किया था? शीतल नहीं, जीतल, है ना, जीतल, 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 जीतल। तो साथियों जीतल जो है ये तो इन्होंने तांबा का बनाया था ना, तांबा का, जीतल तांबा का बनाया था, और टंका जो था, टंका ये चांदी का बनाया था। तो जीतल पूछा था, तो जीतल जो है आपका राइट आंसर हो जाता तांबे का। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए ऑड ऑप्शन आपका दिया हुआ था गोवा, तो गोवा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और उसका मैंने एक ट्रिक यहाँ पर आपको लिख दिया है, मित्र पर गमछा झार। देखिए इससे आपको वो 8 राज्यों के नाम मिल जाएंगे, जैसे कि मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये 8 राज्य हैं भारत में जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर गोवा नहीं था, तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाता क्योंकि ऑप्शन में गोवा दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो देखिए क्रोमियम, जिसको Cr से संकेत करते हैं, आवर्त सारणी के समूह 6 का रासायनिक तत्व है, ठीक है। एक कठोर स्टील ग्रे धातु है जो एक उच्च पॉलिश लेता है और मिश्र धातुओं में ताकत और संरक्षता या संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता समूह 6 में। अगला क्वेश्चन है आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाता गुरु शिखर चोटी। देखिए जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी लगाई थी? तो शुभमन गिल ने 149 गेंदों पर 208 रन की पारी इन्होंने खेली थी। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 280। चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो कान भरना, ठीक है। साथियों आपका पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है, इसीलिए पूरे कंप्लीट क्लास को करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है बाबर ने किस वंश का पतन करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता लोधी वंश का। सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 1 लाख, ठीक है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, तो अनुच्छेद 14 से 18 करेक्ट आंसर हो जाता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? तो देखिए 1878 ईस्वी में। लखनऊ घराना को किसने बसाया था? तो साथियों देखिए लखनऊ घराना को मियाँ बख्श ने बसाया था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड जिस वक्त अलग हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता अटल बिहारी वाजपेयी। दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो दूती चंद जो कि एथलीट हैं, भारतीय एथलीट यानी धावक, यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता। महादेवी, देखिए महादेवी वर्मा ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 का संबंध है साथियों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पद्म विभूषण। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 132वां। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा सृष्टि का विलोम शब्द होता है साथियों प्रलय। देखिए अगला क्वेश्चन है भावगीत जो कि लोकगीत है इसका संबंध किस राज्य से है? तो साथियों भावगीत जो है यह महाराष्ट्र राज्य का लोकगीत है, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान को किस वर्ष उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया था? तो देखिए रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका और इल्तुतमिश की बेटी थी, इनको उनके पद से 1240 ईस्वी में हटा दिया गया था। मालदीव गणराज्य भारत के किस दिशा में स्थित है? तो देखिए मालदीव जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। संसद में बजट कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 112 के तहत। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ज्योतिबा फुले ने।
राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन में ब्रह्म समाज दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में की थी। विनय चौहान का संबंध किससे है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाता खेल से। आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लोर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। चलिए, तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका ऑप्शन नहीं मिलने के कारण तोता के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो सारा लिख दिया है, जैसे कि सुग्गा, सुख, सुवा, कीर, देखिए दारिम प्रिय और तुंड। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जनवरी 2023 में कोयले के उत्पादन पर कहाँ पर पाबंदी लगाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता नई दिल्ली में। खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वह किन जगह पर देखिए वह किनके जगह पर नियुक्त हुए? तो UU ललित। DY चंद्रचूड़ से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित थे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 40 है ना। देखिए, इसमें बीजेपी की 25 है और निर्दलीय 3 है, कुल मिलाकर 68 सीट हैं। अगला है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किस क्रिकेट के कोच को मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता दिनेश जवाहरलाल, जो कि रोहित शर्मा के कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। कब? तो 1872 में शेर अली के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही RBI की स्थापना की गई थी। देखिए, भारत में स्थित धोलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल है? तो 40 नंबर का, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 55 से। और किस भाग में है संविधान के? तो भाग 5 में। एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा साथियों, देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 to 61 है, इसमें केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तोता-ए-हिंद किसका उपनाम था? तो करेक्ट आंसर हो जाता अमीर खुसरो का। अनु रानी ने कितने मीटर तक भाला फेंका था? तो देखिए, अनु वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका हो। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया था। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाता आपका 62.34 मीटर। और देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स ने 2022 में इन्होंने 60 मीटर दूर तक भाला फेंका था। देखिए, पंजाब में जो 5 नदियाँ बहती हैं, इनमें से वो कौन सी नदी नहीं है? तो इसका मुझे तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन पंजाब में वो कौन सी 5 नदियाँ बहती है वो देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ हैं जो पंजाब में बहती है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा पुडुचेरी का, ठीक है। और किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम है? तो याद रखना लक्षद्वीप का। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों हरियाणा के नारनौल में। केनरा बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो याद रखिए सिंडिकेट बैंक के साथ। स्कंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों स्कंद का विलोम शब्द होता है निर्माण। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में किस युद्ध में हराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता बिलग्राम का युद्ध। अगला है अनुच्छेद 19 का बी, ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन के अधिकार से। और देखिए अनुच्छेद 19 का जो 1 है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक से कितने रुपए का लोन लिया है? तो याद रखना 1.75 अरब डॉलर का। देखिए अगला क्वेश्चन है, डुंगरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ओडिशा से। देखिए ओडिशा के नियमगिरी की पहाड़ी से संबंधित है ये डुंगरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, पसंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द है?
तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए आग के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, विश्वानर, सूची, ज्वाला आदि, है ना। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका का जनन अंग क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता पुष्प। नेक्स्ट है तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों गुजरात में। शेरशाह सूरी ने देखिए हुमायूं के चौसा के युद्ध में कब हराया था, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ सरोद से, क्योंकि देखिए पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य पूछे हैं, तो देखिए पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध है सरोद से, तो जाहिर सी बात है अगर पंडित रविशंकर जो है वो सरोद के गुरु हैं तो उनके शिष्य भी सरोद से ही संबंधित रखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि शहनाई से संबंधित होंगे, तो सरोद इसका करेक्ट आंसर हो जाता। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 74%। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता 828 मिलियन। घोंघा किस समुदाय से संबंधित है, तो साथियों मोलस्का समुदाय से। एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किस हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाता चन्हू की, याद रखिए। अगला है मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है, तो साथियों करेक्ट आंसर है राधा और कृष्ण की, याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कर्जन। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 kg का होता है, याद रखिएगा। 2023 में श्रीलंका से हुए T20 सीरीज में भारत का कैप्टन कौन था, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है जातिगत जनगणना किस राज्य ने शुरू किया, तो याद रखिएगा जातिगत जनगणना जो है ये बिहार ने शुरू किया था, जो कि 2 चरणों में आयोजित हुआ था। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए विपत्ति का विलोम शब्द होता है साथियों संपत्ति। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत के किस जगह में फॉर्मूला 1 रेस होने वाली है, तो याद रखिएगा ये तो हैदराबाद में आयोजित हुआ था 9 फरवरी 2023 को। आवर्त सारणी में 117 नंबर में कौन सा तत्व है, तो याद रखिएगा टेनिसिन, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 117 है। के फोन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए के फोन का फुल फॉर्म होता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का क्या नाम है, तो याद रखिएगा सुपर वासुकी, जो कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा टेनिस से। सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे उस समय उनकी आयु कितनी थी, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 1915 में उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन गए थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाता 45 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिएगा 1266 से 1269 तक किसने शासन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता गयासुद्दीन बलबन ने, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 तक था। गहलोत सरकार ने किस जगह पर टैबलेट बांटने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर हो जाता देखिएगा जयपुर के SMS स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम चरण का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार यानी राजस्थान में 93,000 होनहार स्टूडेंटों को 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट का वितरण करेगी, यानी किस जगह पर इन्होंने घोषणा की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों देखिएगा SMS स्टेडियम, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जब अंतिम चरण हो रहा था उस समय। भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 129 में। अगला क्वेश्चन है साथियों दिल्ली सल्तनत में 1299 से 1301 तक किसका शासन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा अली गुरसप।
इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, देखिए 1,04,277 करोड़। यहीं अगर आपसे पूछे साथियों 2021-22 में तो 93,224 करोड़ रुपया खर्च किया था शिक्षा पर केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम में कितने वार्ड पर चुनाव हुए? तो याद रखना 250 वार्ड पे। तीसरा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। अगला है 1962 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाता मोरारजी देसाई। पंडित जसराज को पद्म विभूषण किस साल में दिया गया था? तो सन 2000 ईस्वी में। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए क्रोध के पर्यायवाची शब्द, ये मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए क्रोध के पर्यायवाची शब्द जो होता है मैंने लिख दिया है, जैसे कि रोष, कोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात आदि। खजुराहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश से। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? तो धूमिल होता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उत्तराधिकारी का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्वार्ध। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों प्रकाश। राम मंदिर सुनवाई मामले में मुस्लिम जज कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाता एस अब्दुल नजीर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, मैंने अभी आपको बताया। निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से। भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगती है? तो देखिए 600, याद रखिएगा भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगती है? तो 699 किलोमीटर। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। आरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 1722 मीटर। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम कौन सा है? ऑप्शन में आपका लेंज का नियम दिया था जो कि करेक्ट हो जाता। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर का। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाता। श्रीलंका के खिलाफ हुए सीरीज में विराट कोहली ने रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो महिला जयवर्धने का। हाल ही में हुए न्यूजीलैंड को भारत ने कितने रन से हराकर T20 में सबसे ज़्यादा रन से जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिए 168 रन से। पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन में आपका लाइसोसोम था जो कि राइट आंसर हो जाता। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाता। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कौन कौन सा तत्व है? तो देखिए ये ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। देखिए आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये शामिल हैं, तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला क्वेश्चन है सिंघा, देखिए सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो देखिए पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के डी में। विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान कितवां है? तो 5वीं। अविनाश सावले ये किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल चेज से, याद रखिएगा आप सभी। बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? तो देखिए बिरजू महाराज जिसका संबंध है कथक से, इनको 1983 में पद्म भूषण दिया गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी? तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी? तो जहां आरा बेगम साहिब ने। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बद्री नारायण जी को दिया गया था, याद रखिएगा। राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित है? तो याद रखिएगा बीजेपी से। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाता। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सत्रिया नृत्य का संबंध है असम राज्य से। असम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता कितनी है? तो 7.5%। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। साथियों सीआरपीएफ एचसीएम का जो पेपर हुआ था आपका 22 फरवरी से 28 फरवरी तक और 1 मार्च को
और आपका 11 मार्च को शायद हुआ था, ठीक है। उस यानी टोटल 24 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था और 24 शिफ्टों का मैंने हर एक शिफ्ट का प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस करवाया था। और आज इस वीडियो में सीआरपीएफ एचसीएम का 24 शिफ्टों का क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो में करा दिया, जो कि आपका जो अभी आपका पेपर होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल का या टेक्नीशियन का, कब, तो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक, ठीक है। 3 फेजों में आपका पेपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 10, 11 और 12 जुलाई को, ठीक है। तो ये जो पेपर होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो पेपर होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कराया साथियों, 70 नहीं 80 to 90% क्वेश्चन आपको जो है इस बार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम है 2023 में उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको एक बार में याद ना हो तो 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना साथियों, और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं और चैनल के अंदर मैंने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए काफ़ी सारी जानकारियाँ बताया है, हिंदी के क्लासेस करवाए हैं, जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस के क्लासेस करवाए हैं। आप लोग उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए। आपका साथियों सारे क्वेश्चन उन्हीं पेपर में, देखिए आपका पेपर जो है उन्हीं क्वेश्चनों से बनेगा। तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आपका एग्जाम कब है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और साथियों वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।